तो आज हमारे हाथ लगा है एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया भर में काफी चर्चा बटोरी है। हाँ। द सीक्रेट किताब के सारांश से निकला आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत पॉपुलर हुआ था ये। तो चलिए देखते हैं इस स्रोत में इसके बारे में क्या खास बातें निकाली गई हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब है क्या आखिर। ठीक है। इस चर्चा का मकसद एकदम साफ है। स्रोत के आधार पर इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, फायदे क्या बताए गए हैं और हाँ, जो सवाल इस पर उठाए गए हैं उन सबको टटोलना है। सही। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी विचार से, आकर्षण का नियम। आखिर ये कहता क्या है स्रोत के हिसाब से? बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत के मुताबिक ये नियम ये कहता है कि आप जिस भी चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं ना, मतलब जिसके बारे में गहराई से सोचते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आप उसी को अपनी जिंदगी में एक तरह से खींचते हैं। अच्छा। जैसे सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। हाँ, कुछ वैसा ही स्रोत यही कहता है। और इसी से जुड़ा है इसका वो एक्शन प्लान है ना, वो मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो वाला फंडा। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसी 3 स्टेप प्रोसेस पर जोर देता है। मांगो यानी ब्रह्मांड से साफ साफ कहना कि आपको चाहिए क्या। ओके। विश्वास करो मतलब ये पक्का यकीन रखना कि वो चीज आपको मिल रही है या मिली चुकी है, कोई शक नहीं रखना। बिना शक के। और फिर प्राप्त करो यानी उसे पाने के लिए तैयार रहना, और जो मिलने वाला है उसके लिए पहले से ही आभारी महसूस करना। ये दिलचस्प है। स्रोत में विचारों को एक तरह की ऊर्जा या कंपन भी कहा गया है, वाइब्रेशन। हाँ बिल्कुल। ये वैज्ञानिक शब्दावली से शायद थोड़ा अलग है, पर यहाँ इसका मतलब है कि आपकी सोच एक फ्रीक्वेंसी भेजती है। हाँ, स्रोत का कहना यही है, और उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी तरफ आती हैं। अच्छा। और इसी सोच को मजबूत करने के लिए कृतज्ञता मतलब शुक्रगुजार होने की बात भी कही गई है। हाँ, ग्रैटिट्यूड। स्रोत बताता है कि जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप एक सकारात्मक कंपन भेजते हैं, और वो और अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। साथ ही विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है, दृश्य निर्माण। हाँ, वो भी। मतलब अपनी इच्छाओं को ऐसे महसूस करना जैसे वो अभी सच हो चुकी हैं। बिल्कुल। और नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मकता पर फोकस करना। सुनने में तो ये सब काफी अच्छा लगता है। स्रोत इसके फायदे क्या गिनाता है? देखिए, स्रोत के अनुसार इसके कुछ मुख्य फायदे बताए गए हैं। जैसे? एक तो आत्मविश्वास बढ़ सकता है, क्योंकि आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं। सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सकता है, और शायद कुछ मानसिक शांति भी महसूस हो। ओके। ये आपको अपने जीवन में क्या चाहिए इस पर थोड़ी स्पष्टता लाने में मदद कर सकता है, ऐसा स्रोत का मानना है। ठीक है, ये तो हुई दावे की बात, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? यहीं पर मामला थोड़ा उलझ जाता है ना। हाँ, क्योंकि स्रोत खुद कुछ अहम आलोचनाओं का भी जिक्र करता है। सबसे बड़ा सवाल तो शायद इसके वैज्ञानिक आधार पर है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत साफ करता है कि आकर्षण के नियम के पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। अच्छा। विज्ञान इस तरह काम नहीं करता कि सिर्फ सोचने भर से बाहरी दुनिया की चीजें आपकी तरफ खींची चली आएं। इसे अक्सर क्या कहते, छद्म विज्ञान या सूडो साइंस कहा जाता है। सूडो साइंस। और एक और चिंता जो स्रोत में उठाई गई है वो ये कि ये जीवन की असली मुश्किलों जैसे गरीबी, बीमारी या कोई हादसा, हाँ, इन सबको बहुत आसान बना देता है। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि जो लोग मुश्किल हालात में हैं वो खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने सही नहीं सोचा? हाँ, ये एक बहुत गंभीर आलोचना है जिसका जिक्र स्रोत में है। ये विचार कहीं ना कहीं पीड़ित पर ही दोष मढ़ने का खतरा पैदा करता है। बिल्कुल। साथ ही ये सिद्धांत हर किसी के लिए एक जैसा काम करेगा ये भी जरूरी नहीं। सबकी परिस्थितियां, अवसर, सामाजिक आर्थिक हालात, ये सब बहुत अलग होते हैं। हाँ, उन्हें सिर्फ सोच से नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल। स्रोत इन आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं करता है। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोत का निचोड़ क्या है? क्या इसे पूरी तरह नकार देना चाहिए? नहीं, स्रोत का नजरिया थोड़ा संतुलित है। वो कहता है कि हाँ, ये किताब या ये विचार कुछ लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। अच्छा। सकारात्मक सोच रखना या अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करना, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर फायदेमंद हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है।
लेकिन इसे कोई जादुई फॉर्मूला या 100% सच मानने के बजाय शायद एक माइंडसेट बदलने वाला उपकरण, एक माइंडसेट टूल की तरह देखना ज्यादा उपयोगी है। अच्छा, मतलब इसे अपनी सोच को बेहतर बनाने, लक्ष्य तय करने और शायद थोड़ा आशावादी बनने के एक तरीके के तौर पर देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन किसी गारंटीशुदा नतीजे के वादे के तौर पर। बिल्कुल सही। स्रोत का इशारा यही है कि इसके कुछ तत्व जैसे सकारात्मकता, लक्ष्य पर ध्यान, कृतज्ञता, ये अपने आप में उपयोगी हो सकते हैं, भले ही आप आकर्षण के नियम के उस ब्रह्मांडीय दावे पर यकीन करें या ना करें। तो आज हमने द सीक्रेट के सारांश के जरिए आकर्षण के नियम के दावों को, उसके बताए